हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2022 का मॉडल पेपर थर्ड। ये हिंदी का मॉडल पेपर थर्ड है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं हिंदी के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और शुरू करने से पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर दें। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आपके आ चुके हैं या पूरी तरह से आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये तो वैसे है स्पेशल मॉडल पेपर पेट के लिए, लेकिन ये जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है वो सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि मनोरथ में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है मनः प्लस रथ, ऑप्शन बी है मन प्लस ओरथ, ऑप्शन सी है मनो प्लस रथ, ऑप्शन डी है आपका मन प्लस रथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मनः प्लस रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा आपका मनः प्लस रथ। ठीक है, अब देखिए मनोरथ में कौन सी संधि है ये भी ध्यान रखना आपको। इसमें है आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। ठीक है, अब ये विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, अगर आप लोग इनको देख लेते हैं ध्यान से तो आपका विसर्ग संधि में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये थर्ड मॉडल पेपर है हिंदी का। इससे पहले 2 हो चुके थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो विसर्ग संधि के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? निश्चल, ठीक है, निष्ठुर, प्रातःकाल, दुशासन, निराधार, निर्गुण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्गुण कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। ठीक है, निर्गुण और प्रातःकाल और निश्चल, दुर्गंध, निष्फल, अंतःकरण, निराशा, निर्जल और निर्धन। ये विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? आपको बताना कि नाक रगड़ना मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी है इज्जत देना, ऑप्शन सी है आपका दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन डी है आपका चापलूसी करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, नाक रगड़ने का मतलब क्या हुआ? दीनतापूर्वक किसी से प्रार्थना करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसके सिर पर चंद हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसके सिर पर चंद है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है चंद्रशिखर, ऑप्शन सी है चक्रधर, ऑप्शन डी है आपका चक्र ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके सर पर चांद हो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर, अर्थात भगवान शिव भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चांद किसके सिर पर है? भगवान शिव के सर पर। तो जिसके सिर पर चंद होगा उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नष्ट हो जाने वाला क्या होगा? नश्वर। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दंतक। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हिंदी में, तो इसको नोट जरूर करते रहिएगा आप लोग और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है आकर्ष, ऑप्शन बी है अनुत्कर्ष, ऑप्शन सी है अपकर्ष, ऑप्शन डी है आकर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। ठीक, देखिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे सुधा का विलोम क्या होता है? हलाहल। गुप्त का विलोम प्रकट। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर। कोप का विलोम कृपा। हर्ष का विलोम विषाद। क्षर का विलोम अक्षर और अधम का विलोम उत्तम होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे, इन्हें भी नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है पुंडरीक, ऑप्शन बी है सैंधव, ऑप्शन डी है नैशोनर, सॉरी वैश्वानर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? शक्र। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वैश्वानर। ठीक है, आग का पर्यायवाची क्या है? वैश्वानर। ठीक,
और देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए आप लोग। जैसे आग का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, आपको बताना है आग का पर्यायवाची क्या है। अनल, पावक, वायुशखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है कृषाणु, आग का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा आप लोग। धूमकेतु और हुताशन, ठीक। इसके बाद आपका कमल का पर्यायवाची आपको बताना है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। राजीव, अरविंद, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, पुंडरीक। पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची क्या है, पुंडरीक है, जलज है, राजीव है, अरविंद है, पुष्कर है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, बताइए। घोड़ा का पर्यायवाची घोटक, रविपुत्र, हय, तुरंग, सैंधव, शर्ता, अश्व, बाजी, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। परिकर का पर्यायवाची क्या है, अमर, वध, क्या है, अमर, वध, समूह, नौकर चाकर, परिवार, ये सब परिकर का पर्यायवाची है, ठीक है। फल का पर्यायवाची क्या है, मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र, अग्रभाग, ये फल के पर्यायवाची हैं। अचल का पर्यायवाची क्या है, पहाड़, अटल, निश्चल, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान से इन्हें देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक। अगर पीडीएफ पाना है तो आप लोग हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करिए तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखिए वर का पर्यायवाची क्या है, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान। नीलकंठ का पर्यायवाची क्या है, मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, खर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है रावण, ऑप्शन बी है कुंठित, ऑप्शन सी है गधा, ऑप्शन डी है आपका मूर्ख। बताइए दोस्तों इसमें खर का पर्यायवाची क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा आपका गधा, ठीक है। खर का पर्यायवाची क्या है आपका, गधा, ठीक। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इधर भी दिया हुआ है, देख लीजिए इसे भी। मूर्ख का पर्यायवाची क्या है, अज्ञानी, जड़, अज्ञ, मूढ़, निर्बुद्धि। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है आपका, अजा, अभया, भवानी, कामाक्षी, कल्याणी, धात्री, ये दुर्गा के पर्यायवाची थे। पार्वती का पर्यायवाची क्या है, उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी और शिवा, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। महादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका एग्जाम में आपके। शंभु, शंकर, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, त्रिलोकन, ठीक है। महादेव का पर्यायवाची क्या क्या है, शंभु, शंकर, शिव, महेश्वर और चंद्रशेखर, त्रिलोकन। हाथी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, हस्ती, गज, हरि, नाग, गजेंद्र और दंती, ये हाथी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, तो इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे पर्यायवाची ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, यमुना के, एक मिनट दोस्तों, ये 7 है, ठीक है, 6 2 बार हो चुका है, हाँ, इसको 7 कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भानुजा, दुहासन, कालिंदी, ऑप्शन डी है आपका सूर्यसुता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, दुहासन, ठीक है। बाकी जैसे भानुजा है, कालिंदी है और सूर्यसुता, ये सब किसके, यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन दुहासन ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे सरस्वती पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका एग्जाम में ये भी। भारती, भाषा, वाक, वीणापाणी, वागीश, शारदा, गिरा, ये सरस्वती पर्यायवाची हैं। सर्व का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, सर्व का पर्यायवाची है अहि, उरग, भुजंग, नाग, सांप, विषधर और पन्नग, ये सांप के पर्यायवाची हैं। सिंह का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, शार्दुल, शेर, मृगेंद्र, केसरी, हरि, नाहर और केसरी, ये सिंह के पर्यायवाची थे। पेड़ का पर्यायवाची क्या है, वृक्ष, तरु, पादप और विटप, द्रुम, ठीक है, और क्या है, दरखत, ठीक है, दरखत, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इन्हें भी आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा गलत युग्म है, आपको बताना है ये जो युग्म दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है आपका सदाचार, अनाचार, ऑप्शन बी है मित्र का शत्रु, ऑप्शन सी है निरीक्षण का शत्रु, ऑप्शन डी है आपका अंधकार का प्रकाश। ये कुछ विलोम शब्द के युग्म दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कौन सा युग्म आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। सॉरी, इसमें गलत बताना है, ठीक है, हाँ गलत बताना है आपको, कौन सा युग्म गलत है। देखिए सदाचार क्या होता है, अनाचार, ठीक है। मित्र का क्या होता है, शत्रु, निरीक्षण का शत्रु,
ये देखिए इसमें ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन सही है दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा क्या था, इसमें गलत बोला है ना, इसलिए, ठीक है। आपको कौन सा गलत युग्म है ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, सदाचार का देखिए अपोजिट क्या होता है, विलोम, अनाचार होता है, ठीक है। मित्र का क्या होता है, विलोम, शत्रु होता है। अंधकार का प्रकाश होता है, लेकिन निरीक्षण का शत्रु नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ठीक। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। जैसे करुण का क्या होता है, निष्ठुर। सनाथ का अनाथ होता है। सहयोगी क्या होता है, प्रतियोगी होता है। स्वतंत्रता क्या होता है, परतंत्रता होता है। संयोग का वियोग। सम्मान का अपमान। राजतंत्र क्या होता है, जनतंत्र, ठीक है। राजतंत्र का विलोम क्या होता है, जनतंत्र। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। आपको बताना कि सज्जन का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है चापलूस, ऑप्शन बी है सहयोगी, ऑप्शन सी है अभिवेचारी, ऑप्शन डी है आपका दुर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी दुर्जन, ठीक है। सज्जन का अपोजिट क्या होता है, दुर्जन, ठीक। बाकी ये क्या है, गलत हैं, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विपरीतार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। जैसे तामसिक का क्या होता है, सात्विक होता है। भौतिक का आध्यात्मिक। दक्षिण का उत्तर। महात्मा का दुरात्मा। न्यून का अधिक। निर्मल का विलोम शब्द मलिन। प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। और मर्दूल का विलोम क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे, इन्हें आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म में सही है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सही है, ठीक है, सही बताना है। देखिए, ठीक। ऑप्शन ए क्या है आपका, नैसर्गिक का कृत्रिम। समाज का न्यून। ऑप्शन सी है आपका तमस का सात्विक। ऑप्शन डी है आपका कोप का निंदा। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपका सही है। क्या है, समाज क्या होता है, न्यून होता है, ठीक है। निम्न विलोम शब्दों में कौन सा शब्द युग्म सही है, तो क्या आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। जैसे नैसर्गिक का अनैसर्गिक। तमस का सात्विक, ठीक है, जैसे यहाँ था ना, तमस का सात्विक दिया हुआ है। शयन का जागरण। अथ का गति। कोप का कृपा। स्तुति का निंदा। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज होगा, ठीक है। आपको बताना है जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अतिशाला। ऑप्शन बी है आपका आशातीत। ऑप्शन सी है अप्रत्याशित। ऑप्शन डी है आपका अप्रति आशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट क्या है, देखिए, जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अकिंचन, ठीक है। जिसे भुलाया ना गया हो, अनाहूत। हवन में जलाने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये, ध्यान से देखिएगा इसे। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, दिगंबर, ये पिछली प्रैक्टिस में भी मैंने लिया था। सफ़ेद रंग का कमल, कोकनद। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी या आकाशचुंबी कह सकते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्वेदज, क्या बोलते हैं, स्वेदज, ठीक है। जो पसीने से उत्पन्न होता है स्वेदज बोलते हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। सभी लोग इसको पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इस वीडियो को बेनिफिट हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुंदर आँखों वाली नायिका के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि सुंदर आँखों वाली नायिका को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सुलोचना या सुनैना। ऑप्शन बी है अवीरा। ऑप्शन सी है अनुलोमा। ऑप्शन डी आपका प्रतिलोमा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुलोचना या सुनैना, ठीक है। यानी जिस नायिका की आंखें क्या हों, सुंदर हों, या सुंदर आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं, सुलोचना बोलते हैं या सुनैना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ भी हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट क्या है, वह स्त्री जिसके पुत्र और पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार एग्जाम में। वह स्त्री जिसके पुत्र एवं पति ना हो, क्या बोलते हैं उसको, अवीरा। उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की ब्याही गई स्त्री को क्या कहते हैं, अनुलोमा। अनुलोमा। निम्न वर्ग के पुरुष के साथ
उच्च वर्ग की ब्याही गई स्त्री को क्या कहते हैं? प्रतिलोमा। किसी महान व्यक्ति के निधन की तिथि को क्या बोलते हैं? पुण्यतिथि। रेशमी वस्त्र के लिए एक शब्द कौशेय। जिसके हाथ में त्रिशूल है शूलपाणी। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है नेताजी ने आज वहाँ जाना है, ये तो गलत है। नेताजी को आज वहाँ जाना है। ऑप्शन सी क्या है? आज वहाँ नेताजी ने जाना है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है? वहाँ आज नेताजी ने जाना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी, वृषभ कालचक्र के पहिए में पिस गए। ऑप्शन सी, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है। ऑप्शन डी, मास्टर जी कहाँ गई, ठीक है, सॉरी मास्टरानी कहाँ गई, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मास्टरानी जी कहाँ गई, ये आपका सही है। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, वृषभ काल चक्र के पहिए में पिस गए, ये भी गलत है। तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है, ऐसे होना चाहिए था। तो ये सब तीनों गलत हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। 3 ऐसे हैं जो पुल्लिंग होंगे, लेकिन एक शब्द क्या है आपका इसमें स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर बताइए इसमें। देखिए ऑप्शन ए क्या है आपका? आलम। ऑप्शन बी अकाल। ऑप्शन सी तलवार। ऑप्शन डी है आपका आश्रम। तो इसमें बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? देखिए तलवार। ठीक है, तलवार क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जैसे आलम है, अकाल है, आश्रम, ये आपका पुल्लिंग शब्द आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में आता है। ठीक, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, यानी इसमें 3 शब्द ऐसे जो हैं वो आपकी स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन एक जो है आपका वो पुल्लिंग है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए दही। ऑप्शन बी है आपका दया। ऑप्शन सी है खीर। ऑप्शन डी है आपका छाछ। ठीक है, अब देखिए जब भी हम किसी को बोलते हैं ना, बोलते हैं अच्छी दही है या ये अच्छा दही है, कैसे बोलते हो आप लोग? अच्छा दिया है, अच्छी दहिया है, दही है। खीर अच्छी है कि खीर अच्छा है। ठीक है, छाछ अच्छी है कि छाछ अच्छा है। तो इस तरह जब भी आपको दिक्कत हो ना, तो ऐसे बोल के देख लिया करिए, आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा पुल्लिंग है होगा और कौन सा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या है आपका? पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी जैसे दया है, खीर है, छाछ है, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए दही। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिनट दोस्तों जरा सा, 17 15 देखिए 16, एक मिनट दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपको। 16 नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ है दोस्तों, स्लाइड थोड़ा आगे हो गई थी इसकी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गंगा शब्द में लिंग है। आपको बताना है कि गंगा शब्द में कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग। ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, गंगा में कौन सा लिंग है आपका? स्त्रीलिंग है। बाकी क्या है देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्त्रीलिंग शब्द, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कैसे हम स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी आकारांत शब्द होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पहचानने के लिए। तो आकारांत शब्द क्या होते हैं आपके? मैक्सिमम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका लता हो गया, जिसके लास्ट में आ जुड़ा होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होता है? आ आता है, वो सब क्या होंगे आपके? आकारांत होंगे और वो स्त्रीलिंग में आते हैं। रमा हो गया, ममता हो गया। ठीक है, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ इकारांत शब्द जो होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या है? रीति है, तिथि है, हानि है। किंतु इसके अपवाद भी कुछ हैं, जैसे कवि। कवि स्त्रीलिंग नहीं है, ना ही कप स्त्रीलिंग है, ना ही रवि। ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी है, रोटी है, टोपी है ना। नदी, रोटी, टोपी, ये क्या है? तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। जैसे हाथी, दही, पानी, ये सब क्या है? तीनों पुल्लिंग है। हाथी क्या है? पुल्लिंग। पानी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें? आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्यय हैं। ठीक है, ये प्रत्यय जहाँ भी मिल जाए तो समझिए आप वहाँ का पुल स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर ये प्रत्यय जहाँ भी मिल जाए तो समझिए आपको क्या आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन कौन से? आई, इया, आवट, आहट, ता,
ईमा प्रत्यय वाले शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, कुछ शब्द हैं यहाँ, जैसे है आपका लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट और सुंदरता, महिमा, ये प्रमुख शब्द थे। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछले जो क्वेश्चन छूटा था मैं उसको कराता हूँ अब। हाँ, ये हो गया आपका तलवार, मैंने बता दिया था। अब 17 बताना है ना। अच्छा 17 भी हो गया ना। 17 का राइट आंसर क्या था बताइए। 17 का राइट आंसर मैंने क्या बताया है, ऑप्शन ए यानी दही। ठीक है, दही क्या है आपका, पुल्लिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें बताना आपको कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है लाश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। ठीक है, प्राण क्या है आपका, पुल्लिंग है। बाकी ये जैसे आत्मा है, मृत्यु है, ये लाश, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है मेरी आत्मा तड़प रही है। ठीक है, मृत्यु आ गई है, मृत्यु आ गया नहीं बोलते हैं। ठीक है, लाश रखी है, लाश रखा नहीं बोलते हैं, लाश रखी है। तो इसलिए आत्मा, मृत्यु और लाश ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी प्राण क्या आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन्हें ध्यान देख लीजिएगा क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सरसों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, ये कई बार विवादित क्वेश्चन बना है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में कौन कौन शब्द हैं इंपॉर्टेंट, नेत्र क्या है, पुल्लिंग है। मजा पुल्लिंग है, सरसों पुल्लिंग में है, भव पुल्लिंग में है, पेड़ पुल्लिंग है, घुटना, बुढ़ापा, खाना, आलम, अकाल, आश्रम, बचपन, ये सब क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द में क्या क्या आते हैं, जैसे दया है, खीर है, छाछ है, आत्मा है, मृत्यु है, आँख है, मूछ है। ठीक है, मूंग है, जामुन है, वायु है, और क्या है, नीम है, सरसों है और दया है। ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये देखो सरसों नहीं था दोस्तों, ये सारस है। ठीक है, सारस क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन सरसों क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, गलती से मैंने बोल दिया था, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारस क्या है आपका, पुल्लिंग, लेकिन सरसों क्या है, स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कान फूंकना का अर्थ क्या होगा। आपको बताना है कि कान फूंकने का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, चौकन्ना रहना, ऑप्शन बी है चुगली करना, ऑप्शन सी है जादू टोना करना, ऑप्शन डी है आपका दीक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, वो चुगली करना। ठीक है, कान फूंकने का अर्थ क्या है, चुगली करना। कुछ महत्वपूर्ण देखिए मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, उनका अर्थ भी है, ध्यान से इसको देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। ठीक है, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, आपकी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा लें आप लोग। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, इनको देखते हैं। मुहावरे, ईंट से ईंट बजाना तो मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाना का मतलब बर्बाद कर देना। ईद ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विपरीत कार्य करना। आकाश पर दिमाग होना, अधिक घमंड करना। अंगूठा दिखाना, अवसर आने पर धोखा देना। तिल का ताड़ बनाना का अर्थ क्या होता है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। पानी उतर जाना का मतलब लज्जा को देना। ठीक है, पानी उतर जाना, लज्जा खो देना, ये इसको खो कर लीजिए अब, लज्जा खो देना। थाली का मैदान होना, ठीक है, थाली का मैदान होने का मतलब क्या होता है, सिद्धांतहीन होना। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण ये मुहावरे थे दोस्तों, तो इनका जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है। आपको बताना है नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग जल्दबाजी में हैं वाली ध्यान देख लेते, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है निम्न में से कौन सी रचना वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, झांसी की रानी, ऑप्शन बी है मृगनयनी, ऑप्शन सी है आपका कुन्हार, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन डी है आपका गुनाहों का देवता। देखिए गुनाहों का देवता ये तो धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसमें नहीं पूछा था तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी जैसे झांसी की रानी है और मृगनयनी है और कुन्हार है, ये सब किनकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, गोदान डैश द्वारा लिखा गया है। गोदान क्या है आपका, उपन्यास है। ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास ये किसने लिखा आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है, कालिदास, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है किशन लाल शर्मा।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ये आपके रहे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, इनका देखिए जन्म कब हुआ था? 1880 में। कब हुआ था जन्म? जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था इनका 1880 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1936 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रेमचंद जी से बहुत अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, इनकी रचनाएं हैं और जीवन परिचय से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। जैसे कालिदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, माल विकाग्निमित्रम, ये प्रमुख कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको क्या दिखना है? महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी इनकी जितनी भी रचनाएं इसमें मैंने लिखा है, सभी कई बार एग्जाम में आ चुका है या तो मैक्सिमम इसको अधिकतर इनसे यही पूछता है। अगर आपसे देखिए कालिदास से कुछ पूछेगा तो इन्हीं रचनाओं में से कोई एक आ जाएगा। अगर महादेवी वर्मा से पूछा तो इन्हीं कोई रचनाओं में से एक आ जाएगी। अगर किशन लाल शर्मा से पूछा तो ये जितनी भी रचनाएं इसमें मैंने दी हैं ये इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, आना होगा तो। ठीक, अब देखिए महादेवी वर्मा क्या है आपका? अमृतलाल विश। सेकेंड है आपका निहार, रश्मि, नीरजा व संध्या गीत, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। सभी का संकलन देखिए यामा में मिलता है। नीरजा और संध्या इनका संकलन किस में मिलता है? यामा में मिलता है। ठीक, मानसी, मानसी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। मानसी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। विसर्जन महादेवी वर्मा की रचना है। युगदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखिए किशन लाल शर्मा की प्रमुख रचनाएं। हारा हुआ आदमी किसकी रचना है? किशन लाल शर्मा की है। राशिफल किसकी है? किशन लाल शर्मा की है। उड़ान किशन लाल शर्मा। फैसले की रात, थोड़ी सी रोशनी, ये किशन लाल शर्मा की है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, किसकी? किशन लाल शर्मा की, फॉरगेट मी। क्या है? फॉरगेट मी किसकी रचना है? किशन लाल शर्मा जी की रचना है। ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? आपको बताना है कि दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है गुलाम हुसैन शाह, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है जैनेन्द्र, ऑप्शन डी है भीष्म साहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ठीक है, गुलाम हुसैन शाह। ठीक है, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? गुलाम हुसैन शाह जी की रचना है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे देवकी नंदन खत्री की कौन कौन सी रचना है? ठीक है, देवकी नंदन खत्री जी की कौन कौन सी रचना है? चंद्रकांता और भूतनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, देवकी नंदन खत्री की रचना कौन कौन सी है? चंद्रकांता और भूतनाथ। जैनेन्द्र की रचना कौन कौन सी है? सुनीता, त्यागपत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मिली हैं सभी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये वो ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है या मैक्सिमम इन्हीं से पूछता ही है और कहीं से नहीं आएगा आपका। ठीक है, रचनाएं अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख ली, ठीक है, तो आपको वहीं से कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और हिंदी में तो गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे। ठीक है, 5 नंबर तो गारंटी है आपकी। ठीक, 5 नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है। सारी वीडियो आपने मेरी देख ली, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं। ठीक है, अगर उनको आपने देख लिया तो आपको एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होने वाला हिंदी से। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैनेन्द्र की कौन कौन सी रचना मैंने बताया? सुनीता और त्यागपत्र। भीष्म साहिनी की कौन कौन सी रचना है? भीष्म साहिनी की है एक प्रमुख रचना है, इसका अक्सर यही पूछता ही है। अगर भीष्म साहिनी से पूछेगा तो सिर्फ तमस आता ही है। ठीक है, और मोहन राकेश की कौन कौन सी रचना है? आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। लहरों का राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। फणीश्वर नाथ वेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु किसकी रचना है? इनकी कौन कौन सी रचना है? मैला आंचल और परती परिकथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपके। ठीक है, मैला आंचल किसकी रचना है आपको बताना है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। और मन्नू भंडारी की कौन कौन सी रचना है? देखिए, आपका बंटी और महाभोज। ठीक है, आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है।
अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको बताने जा रहा हूँ मैं, मुंशी प्रेमचंद, इनकी सारी रचनाएं आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और लर्न कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? प्रेम आश्रम, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, कफन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कफन, पूस की रात, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर टाइम मिलता कभी। पूस की रात, पंच परमेश्वर, क्या है? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट जरूर करिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? छाती पर मूंग, ठीक है, क्या है? इसमें आपको बताना है कि छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या होगा, ठीक है। छाती पर मूंग डालना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कठिन कार्य या कठिन काम करना, ऑप्शन बी है बात बात पर लड़ना, ऑप्शन सी क्या है कर्जा वसूलना, ऑप्शन डी क्या है पास रहकर दुख देना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पास रहकर दुख देना, ठीक है। छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है? पास रहकर दुख देना या परेशान करना, कष्ट देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी को पीछे इसके स्लाइड में बताया था कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो यहाँ पे कुछ जरूरी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, देख लीजिए इन्हें भी। कान फूंकना का अर्थ क्या है? कान फूंकना का मतलब है चुगली करना। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, एक बार और ले चुका हूँ मैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। कान फूंकना का अर्थ क्या है? चुगली करना। तलवार की धार पर चढ़ना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चढ़ना मतलब कठिन कार्य करना। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। समुद्र मंथन करना मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी खूब मेहनत करना, ठीक है। टांग अड़ाना, अवरोध पैदा करना। कुछ लोग होते नहीं है बात बात पर टांग अड़ाते रहते हैं, कुछ कार्य करते नहीं है, दूध जो करता है उसको भी उसमें रुकावट डालते हैं, ठीक है। तो टांग अड़ाना का मतलब रुकावट डालना या अवरोध पैदा करना, ठीक है। सागर, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। बहुत कम शब्दों में क्या है? बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब है अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना या अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कहे खेल की सुने खलिहान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिक भी है और जल्दी किसी को भी मालूम भी नहीं है ये, ठीक है। बहुत कम जगह इसको आप देखेंगे। कहे खेल की सुने खलिहान की, इसका मतलब क्या होता है? अनसुनी करना या उल्टा समझाना। जैसे होता नहीं, आप किसी को कुछ काम समझा रहे हो तो वो आपकी बात सुनता नहीं है, उल्टा वो आपको खुद ही समझाने लगता है, ठीक है, आपको ही समझाने लगता है वो, ठीक। तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? कहे खेल की सुने खलिहान की। क्वेश्चन नंबर 24 है, तपोवन में संयुक्त प्रयुक्त संधि होगा, इसमें प्रयुक्त कर लीजिए, संयुक्त लग गया है इसमें, प्रयुक्त, ठीक है, क्या होगा? प्रयुक्त, ठीक है, संयुक्त नहीं है, प्रयुक्त है। तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए क्या है? विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है आपका व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि, ठीक है। तपोवन में कौन सी संधि यूज हुई है? विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग समझ रहे ना, जिसमें ऐसे जैसे आप विग्रह करोगे तो ये ऐसे हलंत विसर्ग लगता है, ठीक है, जैसे वि प्लस सर्ग, विसर्ग, ठीक। अभी देखिए बताता हूँ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ मैंने लिए हैं विसर्ग संधि के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको विसर्ग संधि ध्यान समझना है तो ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, इनको कर लीजिए, तो विसर्ग संधि से कोई भी आपका एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। विसर्ग संधि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा विसर्ग संधि का, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट क्या है आपका? देखिए इसके प्रमुख संधि कौन कौन से हैं विसर्ग संधि के एग्जाम्पल? कह प्लस चित, क्या होगा? कश्चित, ठीक है। कह प्लस आधार, निराधार। निह प्लस ठुर, निष्ठुर। निह प्लस गुण, निर्गुण। दुह प्लस फल, दुष्फल। मना प्लस रथ, मनोरथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? निह प्लस आशा, निराशा। निह प्लस चल, निश्चल। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। निह प्लस फल, निष्फल। दुह प्लस गंध, दुर्गंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका आपका एग्जाम में दुर्गंध, ठीक है।
ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल इसमें लिए हैं विसर्ग संधि में, अक्सर हमेशा अगर विसर्ग संधि से पूछता है तो इन्हीं में से किसी एक से पूछता है आपका, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। लास्ट क्या दोस्तों, यशा प्लस द क्या हो जाएगा, यशोधरा, ठीक है, यशोदा, सॉरी, यशा प्लस द में क्या होगा, यशोदा, ठीक है। तो ये कुछ विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे बताइएगा, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखी है, ठीक है, ये अक्सर आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। रामचरितमानस किसकी कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है, सूरदास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी क्या है आपका, वेद व्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आपका तुलसीदास, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कबीर दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बीजक, इनकी एक ही रचना है, इसमें 3 संकलन मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, रामायणी सम्मद होगा ये, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, सम्मद माँ होगा यहाँ पर, रामायणी सम्मद और साखी, इसका संकलन क्या होता है, बीजक, ठीक है। किसकी रचना बीजक, कबीरदास जी की है। अब देखिए सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये प्रमुख रचना है किसकी, सूरदास जी की है। अब देखिए कालिदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये पीछे मैंने इसका एक बार और करा दिया है इनकी रचना, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए तुलसीदास जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा इनकी रचना। रामचरितमानस मैंने बताया भी पीछे आपको, रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। राम लल ना हछु, ये किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। राम लला न छु किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। वैराग संदीपनी तुलसीदास जी की है। भैरवो रामायण तुलसीदास जी की है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास, देखिए मंगल मंगल जहाँ है वहाँ ध्यान रखिएगा, तुलसीदास की रचना, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास की रचना है। अब देखिए ये महाभारत किसकी रचना है, ध्यान से देखिए आप लोग, वेद व्यास जी की, ठीक है। महाभारत किसने रचा था, वेद व्यास जी ने रचा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इनको ध्यान से देखिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों हिंदी के लिए। ये मॉडल पेपर हिंदी का 3rd था, ठीक है। यूपी SSSC क्या है, पेट का मॉडल पेपर, किसका दोस्तों, पेट का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 3rd था, ठीक है। तो इससे पहले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आप लोग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद।